अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अज़ीज़ दोस्तों, हकीकतन तो जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, जिसने हमें घेर घूर के अपना किया हुआ है, दुनिया दुल्हन की तरह जो है इंसान को अपने शिकंजे में लाती है। तो ये जो दुल्हन है, ये तो वक्ती है, ये तो फना होने वाली है। ये हम सबको पता है कि हमने एक ना एक दिन यहाँ से चले जाना है। तो फिर जब एक जगह जो आर्जी है, हम उसके संवारने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, जो दारुल बका है, जो बका की ज़िंदगी है, जिसके लिए हमने सदा रहना है, जब तक क़यामत नहीं बर्पा हो जाती, जब तक यौम हिसाब का दिन नहीं आता, तो हमने बाकी की ज़िंदगी जो है ना, हमने जीना है, बका की ज़िंदगी जीना है। तो फिर हम उसके ऊपर इसको तरजीह क्यों देते हैं जो कि एक कलील है, बिल्कुल थोड़ी सी ज़िंदगी है, जिसको हम हासिल करके हमें हमारा हमने मिसाल के तौर पे दुनिया के अंदर बहुत जोड़ा, बहुत ज़्यादा रईसज़ादे देखे, सिकंदर मकदूमी से लेकर हिटलर तक, और इसके अलावा कई बादशाह सलामत आए, कई अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, सब के सब इस दुनिया को छोड़ छाड़ के चले गए। तो हमारे पास रह क्या गया? फिल वक्त हमें सोचने की ज़रूरत है ना, हम अपने ज़हन पे ज़ोर लगाएं कि ये जो हमारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, या बड़े बड़े हमारे दोस्त हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े जो है ना इस दुनिया के जो है ना डॉन हैं, वो अपने आप को समझ क्या बैठे हैं कि क्या हमने इस दुनिया को नहीं छोड़ना? क्या आपके आबाओ अजदाद में से कोई अभी है? आपको आपके मतलब पुश्त में से अगर आपकी औलाद है, तो 100 साल बाद आपका नाम भी नहीं रहना बाहर, चाहे आप बहुत बड़े रईसज़ादे थे, बहुत बड़े खानवादे थे, बहुत बड़े जो है ना बंदे थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, कोई नहीं आपको पूछने वाला। हम कितना कोई पीढ़ियां पीछे जाके अपने आबा अजदाद को याद करते हैं, या उनके लिए हम कुलख्वानी करते हैं। तो दोस्तों, ये दुनिया जो है ना धोखे का घर है, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है, इसके सिवा इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो इंसान को उस रास्ते पे डालना चाहिए अपने आप को जो अल्लाह का रास्ता है, जो अल्लाह के सालहीन का रास्ता है, जिसके ऊपर उसके साले और नेक बंदे चलकर गुजर कर अमर हो गए। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है, ये बेहकीकत है। ये जो है, ये इंसान को इसी तरह जो है मजबूर करके रखती है, फांस के रखती है कि कुछ हो जाए। मैं तो थोड़ा सा उस चीज़ को देखने की कोशिश करता हूँ कि जिस चीज़ के पीछे हमारा बड़ा जो हिस्सा है वो गुजार दिए है। जब हमें हमारी आँख खुले, जब तक हम सोए हुए हैं, हमारी जब तक आँख खुले, जब तक हमें जो है ना वो समझ आए, जब तक हम उस मैच्योरिटी में दाखिल हों कि यार इस दुनिया का तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम जिसके पीछे जो है ना सारी की सारी तवानाई खर्च करें हाँ जीने को। कुछ लोग तो ये कहा करते हैं कि दुनिया के अंदर रहकर उस मेहनत को और उस मयार को हासिल कर लेना चाहिए जो कि एक शहरी का हक है। अजीज़ दोस्तों, बिल्कुल हक है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ना वो सबसे जो बिल्कुल गरीब है ना, वो बज़ाहिर तो आज आपके सामने कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बेहतरीन ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर रही है जो कि बका की ज़िंदगी है। चाहे 100 इख्तिलाफ आप मेरे से कर लेना, लेकिन सादगी में आपकी जो है ना बिल्कुल जो है ना दरमियानी दर्जे की ज़िंदगी गुजारने में, और अल्लाह तवक्कल करने में, और अल्लाह पे के भरोसा रख के चलने पे, ठीक है, और अल्लाह से सिर्फ सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती का जो तकाजा है, ये हर मोमिन के दिल में होना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। मोहताजी अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। बाकी गाड़ी बंगला बहुत बड़ी जो है ना फैसिलिटीज़ वगैरह 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 जितनी भी है, ये सब के सब जो है ना ये एक ही चीज़ है, इनके इनके पीछे नहीं लगने की ज़रूरत है।
ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے آگے جانے کے لیے کون سا آگے ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے جہان، جس میں ہم نے جا کر، اور عموماً میرے سمیت جو غفلت میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں وہ یہی سوچ بیٹھے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اس میں جو آپ نے جو عیاشی کرنی ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ یہی جو ہے نا دنیا ہمیں جو بڑی راس آ گئی ہے، اس کے اندر کر جانا ہے، اسی کے اندر شہرت چاہیے ہمیں، اسی کے اندر جو ہے نا ہمیں ہر قسم کے عیش و عشرت کا سامان چاہیے۔ تو ہم وہ جنت کی جو حوریں ہیں یا جنت کے جو وہ محلات ہیں، یہ کوئی ہم اس کا مقصد ہے ہمارا ایمان کمزور ہے۔ امیر میرے عزیز دوستو، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ جنت کی زندگی جو ہے وہ بڑی آسائش والی زندگی ہے۔ وہ قرآن کریم نے بیان کی ہے، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بیان ہے، اور سورہ رحمان کھول کھول کے جو ہے نا بتاتی ہے ہمیں۔ تو پھر کیا وہ کچھ تو ہمارے ہاں ڈیموکریٹ اور بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آگے دیکھا جائے گا، بس اس زندگی کو انجوائے کرو۔ ان کے لیے میرا میسیج ہے کہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اچھے لوگ اور اچھی سوسائٹی کے اندر اچھے مطلب جو ہے نا وہ کردار ادا کرنے والی این جی اوز بھی ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ انسان کا جو لیول ہے وہ بہتر کیا جائے ایز اے مطلب شہری کے، وہ ایک اس کا حق ہے۔ اگر گورنمنٹ اس کو دے پاتی ہے تو بالکل ہر بندے کا حق ہے کہ اس کو اپنے دروازے پہ جو ہے نا تعلیم، صحت اور ہر قسم کی سہولتیں اس کو ملے، وہ در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا پھرے، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن دنیا دھوکے کا گھر ہے، محض خالی پلاؤ پکانے والی بات ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔